लखनऊ की एक चिलचिलाती दोपहर में कॉलेज की छात्रा अनुष्का राव अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी। गर्मी से पसीने में लथपथ उसकी निगाहें सड़क पर जमी थीं। एक बड़े चौराहे पर अचानक इंस्पेक्टर विकास सिंह और सब इंस्पेक्टर दीपक वर्मा ने उसे किसी शातिर अपराधी की तरह रोका। स्कूटी साइड में लगाओ। विकास सिंह की आवाज में रूखापन था। अनुष्का ने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा, जी सर, क्या मसला है? दीपक ने स्कूटी की हेडलाइट पर एक नजर डाली और ताने भरे अंदाज में बोला, हेडलाइट खराब है, 5,000 का जुर्माना, वरना गाड़ी जब्त कर लेंगे। अनुष्का चौंक गई। उसकी हेडलाइट बिल्कुल ठीक थी। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरी लाइट तो ठीक है सर, ये इल्जाम झूठा है। विकास का लहजा और सख्त हो गया। ज्यादा अक्ल दिखाने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम बुरा होगा। अनुष्का ने गहरी सांस ली और साफ लफ्जों में कहा, कानून के मुताबिक चालान काटे, मैं पैसे हाथ में नहीं दूंगी। यह सुनकर दोनों पुलिसकर्मियों की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। विकास ने अनुष्का का बाजू सख्ती से पकड़ा। यहां सड़क पर मेरा कानून चलता है, समझी? कानून की किताबें कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम यहां अपना हिसाब चलाते हैं। दीपक ने स्कूटी को खींचकर एक तरफ किया और जानबूझकर उस पर लात मारी, जिससे उसका अगला हिस्सा हिल गया। दीपक ने ठहाका लगाया, पहले तुम्हें अक्ल सिखाएंगे, फिर गाड़ी भी ले जाएंगे। और हां, यहां लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, बचाने कोई नहीं आएगा। यह कहते हुए विकास ने अनुष्का को जोर से धक्का दिया। वह लड़खड़ा कर गिरी। उसके हाथ और घुटने छिल गए। दर्द के बावजूद उसने अपना बैग संभाला और फौरन फोन निकालकर अपनी बहन स्नेहा राव को मिलाया। स्नेहा भारतीय पुलिस सेवा में एक जांबाज आईपीएस अफसर थी, जो हमेशा इंसाफ के लिए खड़ी रहती थी। स्नेहा दीदी, जल्दी आओ, बस स्टैंड वाले चौराहे पर हूं। यह पुलिस वाले अनुष्का अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि विकास ने गुस्से में पूछा, किससे बात कर रही हो? अनुष्का ने जल्दी से कहा, दीदी ये दोनों जल्दी आओ। इससे पहले कि वह कुछ और बताती, विकास ने फोन पर हाथ मारा। फोन जमीन पर गिरा, लेकिन कॉल जारी रही। स्नेहा ने हर लफ्ज सुन लिया था। विकास ने अनुष्का की तरफ झुककर बोला, अब देखते हैं तुम्हारी दीदी कब आती है, तब तक तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखोगी। अनुष्का ने घायल हाथ से अपना चेहरा साफ किया और सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों को इसका हिसाब देना पड़ेगा, वर्दी में छुपे गुंडों। दीपक ने विकास से कहा, ये लड़की जुबान बहुत चलाती है विकास, क्यों ना अभी से इसकी गाड़ी उठाकर गोदाम ले चलें? चंद ही लम्हों बाद विकास एक बदबूदार बाल्टी लिए वापस आया, जिसमें गंदी नाली का पानी था। अनुष्का कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने बाल्टी का पानी सीधा उस पर उंडेल दिया। पानी उसके कपड़ों और बालों से टपकने लगा। अनुष्का ने दांत भी कर कहा, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। विकास ने हंसी में ठाका लगाया, हमें यहां कोई नहीं रोक सकता। दीपक ने पिकअप वैन के ड्राइवर को स्कूटी लेकर फौरन पुराने गोदाम पहुंचने का इशारा किया। अनुष्का सड़क के बीचों बीच बैठी रह गई, कपड़ों पर गंदे पानी के धब्बे और चेहरे पर चिपका हुआ गुस्सा, मगर आंखों में एक ही चीज थी, अपनी बहन स्नेहा पर भरोसा। तकरीबन 20 मिनट बाद एक पुलिस जीप तेज रफ्तार से चौराहे पर आकर रुकी। ड्राइवर सीट से उतरते ही आईपीएस स्नेहा राव का चेहरा गुस्से से भरा था। माथे पर पसीने के साथ साथ आंखों में सख्ती और फिक्र भी। स्नेहा अनुष्का के पास गई। उसके कपड़ों से गंदे पानी की बदबू अब भी उठ रही थी। अनुष्का ने हांफते हुए कहा, दीदी, विकास और दीपक स्कूटी ले गए, मुझे मारा भी। ये आम पुलिस नहीं है, इनके पीछे कोई और है, कोई बड़ा शख्स जो इन्हें बचाता है। स्नेहा ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर सीधी खड़ी होकर आसपास देखा। चंद लोग अभी भी फासले से देख रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि आगे आकर बयान दें। स्नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अनुष्का, मैं खतरे से पीछे हटने वाली नहीं हूं। अब यह जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। स्नेहा राव अपनी जीप पर सीधा शहर के मेन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। अंदर दाखिल होते ही डीएसपी रोहित शर्मा बाहर निकले। स्नेहा ने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए बोली, इंस्पेक्टर विकास सिंह और सब इंस्पेक्टर दीपक वर्मा कहाँ हैं? आज सुबह उन्होंने मेरी बहन अनुष्का राव को झूठे इल्जाम में रोका, उस पर हाथ उठाया, गंदा पानी डाला, उसकी स्कूटी जब्त की और खुलेआम रिश्वत मांगी। यह सब सड़क के बीचों बीच हुआ, लोगों के सामने, और किसी ने उन्हें रोकने की जुर्रत नहीं की। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। रोहित ने आहिस्ता से कहा, मैडम, शायद कोई गलतफहमी